राहुल गांधी जी, जीएसटी से फायदा हुआ तो हाथ उठाओ, और जनता ने जब हाथ उठा दिया तो राहुल नहीं नहीं हाथ नीचे करो। क्या नेता बनोगे राहुल बाबा? जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं नीचे करो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कुत्ता। खड़गे ने बीजेपी को कुत्तों से क्या जुनून है। राहुल गांधी 118 मिनट में 78 मिनट पीएम ने कांग्रेस पर बोला सुप्रिया श्री ने। अपने कार्यकर्ताओं का इतना अपमान उचित नहीं। राहुल जी बस वही वोट देते हैं आपको। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 2014, 2019 में राहुल गांधी चेहरा थे, वे बुरी तरह से हारे। कांग्रेस पार्टी को सोचना जरूरी है कि चुनाव का चेहरा कौन हो। अब झारखंड की जिस जेएमएम सरकार को कांग्रेस लगातार समर्थन दे रही है, उसके ऊपर ही राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी ने पिछली सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने मुझे बताया कि विकास और सड़क के नाम पर आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही हैं। हम 2 कानून लाए थे, पैसा कानून और जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि ग्राम सभा से पूछे बिना आपकी जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से 4 गुना पैसा ज्यादा दिया जाएगा। अगर 5 साल तक उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस कर दी जाएगी। झारखंड की पिछली सरकार ने लाखों एकड़ जमीन ली थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं किया। अब 5 साल हो गए, इसलिए अब वह जमीन आदिवासियों को वापस मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, पूरे देश में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां विपक्ष पर आक्रमण कर रही है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया। मगर सच्चाई यही है कि बीजेपी, चुनाव आयोग, एजेंसी, नौकरशाही और पुलिस सबका दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने यहां पर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हुए और कहने लगे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। इसलिए पहले वे तय कर ले कि हिंदुस्तान में जातियां हैं या नहीं। देश में करीब 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिसकी किसकी कितनी आबादी है यह सभी को पता चले। पीएम मोदी जातिगत जनगणना करवाए, घबराए नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।